जोहार और आदाब सभी को। मिस्टर बायो सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ हम लोग आए हुए हैं जिसका नाम है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक रिलेटेड विद द जीन। जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। और डिसऑर्डर का मतलब होता है जो ऑर्डर में ना हो। ऑर्डर इन मींस जो नॉर्मल कंडीशन में पाए जाए, वो जीन जिस जगह पे लोकेशन हो, लोकेटेड हो, वो जगह पर ना होकर दूसरी जगह चला जाए। आइदर अल्टरनेशन हो या म्यूटेशन हो या चेंजिंग हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। और जेनेटिक डिसऑर्डर को आइए हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब मेंडल के द्वारा जो डिसऑर्डर, यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन। एक जीन में कहीं चेंजिंग हो या म्यूटेशन हो या अल्टरनेशन हो चुका है, उसी को हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि क्रोमोसोम की संख्या 46 है, उसमें अगर कहीं ना कहीं 22 पेयर ना होकर 23 पेयर हो जाए, 22 पेयर ना होकर 21 पेयर हो जाए, या दो क्रोमोसोम एक्स और वाई है तो एक कम हो जाए, डिलीट हो जाए, या एक एक्स्ट्रा बढ़ जाए। मतलब कहने का अर्थ है क्रोमोसोम की संख्या ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोलते हैं, उसमें अगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बात करेंगे ट्रिक के साथ, ध्यान दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, फेस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट का हो, आपका सीएसआई हो, जेट हो, टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी तरीके से एग्जाम होते हैं पूछे जाते हैं। देखिए, बात यहां फोकस करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर का। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में एनसीईआरटी बुक ने जो चीजें कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है, उसी चीज को मैं यहां दोहरा रहा हूं। हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया। अब इतना कैसे याद करेंगे? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के लिए है कि सर ये कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है, कौन कौन सा डिजीज मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है। तो देखिए, हमने क्या लिखा है, थोड़ा ट्रिक बता देते हैं। हमको बोलो, ये हमको बोलो क्या चीज भाई? यहां फिर लिखा है सॉरी, तो सॉरी हमको बोलो, मतलब कहने के अर्थ है कि ये दोनों जो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, जो दो टाइप के डिजीज आपको यहां पर ऊपर में दिख रहे हैं, ये आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सॉरी, सॉरी से क्या होगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सॉरी हमको बोलो, क्या है देखो, सॉरी हमको बोलो, सॉरी सॉरी हमको बोलो। सॉरी का मतलब ये दोनों जो है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जो है, ये दोनों क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज या ऑटोसोमल डिजीज, तो टिक मार के आना होगा क्या चीज में, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में। अब यहां पर देखिए, ये चार हैं, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया। ये चार आपको दिख रहे होंगे। तो कैसे हम लोग इसको याद करेंगे? अरे, किसी को डांटा जा रहा, अरे, अरे का मतलब क्या हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव, अरे फ्रेंड थाला से शिकायत, अरे फ्रेंड थाला से शिकायत। अरे का मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव, फ्रेंड मतलब फिनाइलकीटोनुरिया, थाला का मतलब थैलेसेमिया, से का मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस, और शिकायत का मतलब सिकल सेल एनीमिया। जस्ट इसको कैसे याद कर लेना है, एग्जाम में कैसे हमको क्वेश्चन को सही करके आना है, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड इन एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लीजिए, तो इस चीज को याद कैसे करना है हमने आपको बता दिया कि फिर से बोल दे रहा हूं, सॉरी हमको बोलो, सॉरी हमको बोलो। सॉरी का मतलब आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। कौन कौन? हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस दो हैं, और इसमें
ये जो चार आपको दिख रहे हैं ये ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है, यानी फ्रेंड थाला से शिकायत, फ्रेंड से फिनाइलकेटोनुरिया, थाला से थैलेसीमिया, से सिस्टिक फाइब्रोसिस और शिकायत से सिकल सेल एनीमिया। ये चीज आप ट्रिक आप याद रखिए। और आने वाले मैं वीडियो में जब बनाऊंगा कि व्हाट इज द हीमोफीलिया, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर थोड़ा सा पहले इसको जानिए, स्टार्टिंग है, इस चीज को याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन नहीं आते हैं, कौन कौन आते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। यही चीज को मैंने यहाँ लिखा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में हीमोफीलिया और ब्लाइंडनेस है, जो आपको तरीके से याद करवाया, सॉरी हमको बोलो। और ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में अरे 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 फ्रेंड थाला से शिकायत, फ्रेंड थाला से शिकायत, इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं हम थोड़ा इधर, अभी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या प्रॉब्लम है, बहुत बार एग्जाम में आप यहां पर देख रहे होंगे। क्या करें हम, देखिए इधर इस तरह से देख लीजिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी क्रोमोसोम ने बताया आपको, वीडियो का स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग पास कितने क्रोमोसोम सब मिला के 46 या 23 पेयर में पाए जाते हैं, 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। तो उसमें से 22 पेयर जो होता है वो क्या होता है भाई, ऑटोजोम होता है। क्या होता है, ऑटोजोम, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द बॉडी सेल, सोमेटिक सेल, बॉडी सेल को बनाने में, बॉडी को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। उसी में एक पेयर जो होता है, वन पेयर जो होता है, एक्स एक्स हो या एक्स वाई, ये किसके लिए भाई, ये फीमेल के लिए है। और ये किसके लिए है, ये मेल के लिए। यानी 22 और 23 यानी 46, 23 जोड़ा यानी 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए किसी तरह से, चाहे ऑटोजोम में चाहे सेक्स क्रोमोसोम में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। प्रॉब्लम की मतलब एडिशन बढ़ भी जा सकता है, एक्स्ट्रा हो सकता है या घट भी सकता है। इस चीज को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए हिंदी में देख रहे होंगे, ईद पर कर दो चैट, ईद पर कर दो चैट, मोबाइल से कर दो चैट। तो खिलाना तरनी सेवई, खिलाना तरनी सेवई, ईद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है हमारे इस्लाम भाइयों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है। तो उसी पर मैंने ट्रिक लिख बताया, ईद पर कर दो चैट, खिलाना तरनी सेवई। मतलब समझिए, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये कौन से क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा बढ़ जाता है और कैसा हो जाता है। तो देखिए यहां तक देखिए आप, इस जगह पर इतना जो है, एडवर्ड डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और क्राई ड्यू चेट सिंड्रोम, ये किसमें आएगा, ऑटोजोम में आएंगे। किसमें, ऑटोजोम। ऑटोजोम कितने होते हैं, 1 से लेकर 22 पेयर को क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोजोम बोलते हैं। और एक पेयर जो होता है एक्स एक्स या एक्स वाई, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम या एलोजोम बोलते हैं। इस चीज को आप याद रखिए। तो देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और क्राई-ड्यू-चेट सिंड्रोम, ये चार ऐसे हैं जो ऑटोजोम डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ देख लीजिए, एडवर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 18 पर, नहीं 18 नंबर क्रोमोसोम का क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। जैसे हम बताएं आपको कि 44 और क्या हो जाता है, प्लस एक्स एक्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑटोजोम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। किसका भाई, कौन सा नंबर, तो क्रोमोसोम नंबर 18 का क्रोमोसोम नंबर जो 18 क्रोमोसोम नंबर जो है उसका एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 45 प्लस 46 47 47, कितना होना चाहिए था, 46 होना चाहिए था, मगर कितना है आपका 47 है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ना। एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं इसको। एडवर्ड को कैसे याद रखेंगे बहुत दिन तक, आईडी, यानी वोटर आईडी कितना में बनता है भाई, कितने साल में, 18 ईयर में बनता है। यानी 18वां क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एडवर्ड सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा इसको। डाउन सिंड्रोम, डाउन 2 1 2 1, डाउन 2 1, देखिए 2 1,
डाउन, यानी 21वां नंबर क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, 21st क्रोमोसोम का जो है 2 होते हैं, मगर एक बढ़ जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्राइजोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी। ये सब ट्राइजोमी है, यानी 21वां क्रोमोसोम सेम वैसा ही हो जाएगा, 44 और 1 कितना हो जाएगा, 45 48 में भी आ जाएगा। यानी 21वां क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 21 क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएंगे 21 का। 21 का कितने पेयर पाते हैं, एक पेयर में, एक और बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे आपका 44 और 1 45 हो जाएगा। उस तरह पटाओ सिंड्रोम में, पटाओ सिंड्रोम, पता तेरा 13 क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाना, 13 क्रोमोसोम का, उसको ही बोलते हैं हम लोग पटाओ सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाएंगे, सब मिलाकर क्या हो जाएगा, 47 हो जाएंगे। एक आता है क्राई-ड्यू-चेट सिंड्रोम। क्राई-ड्यू-चेट सिंड्रोम एक टाइप का सिंड्रोम है जिसमें बिल्ली की तरह आवाज आती है, क्राई-ड्यू-चेट सिंड्रोम। सो क्राई-ड्यू-चेट सिंड्रोम बोलते हैं। इसका क्रोमोसोम का जो इसमें क्राई-ड्यू-चेट सिंड्रोम में क्या हो जाता है, ये जो एक शॉर्ट आर्म होते हैं, ये लॉन्ग आर्म होते हैं। शॉर्ट आर्म का जो क्रोमोसोम नंबर 5 है वो डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, हट जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, आपका क्राई-ड्यू-चेट सिंड्रोम कहते हैं। ये बात हो गई, तो इतना तो ऑटोसोम, और ये दो जो हैं आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम आती है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम का जो होता है, इसमें 44 तो ऑटोसोम है, प्लस XY तो रहेगा। ये मेल में होता है, किसमें होता है, मेल में। ये तो नॉर्मल है, मगर इसमें क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक एक्स्ट्रा X आ जाता है ड्यूरिंग किसमें, सेल डिवीजन के दौरान। दोनों को इक्वल भाग में आ जाना चाहिए था, मगर अब वो नहीं आ पाता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन में एब्नॉर्मल कंडीशन आ जाता है कि दोनों को अलग अलग, एक एक इधर जाना चाहिए ऊपरी पॉल तरफ, नीचे तरफ आना चाहिए, दोनों को अलग अलग करना चाहिए, मगर यहाँ क्या हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो कितने हो जाएंगे, 44 45 46 47। ये किसमें आता है, मेल में प्रॉब्लम, मेल का होता है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम याद रखिएगा, के से क्लिनेफेल्टर, के से किंग, किंग मतलब राजा। और टर्नर सिंड्रोम का देख लीजिए, टर्नर सिंड्रोम का देखिए, 44 प्लस XX फीमेल में होता है भैया। ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है। कौन है, नॉर्मल फीमेल। मगर इसके साथ क्या हो जाता है, 44 प्लस X, एक X खत्म, तो एक खत्म मतलब डिलीट हो जाता है, हट जाता है, वहां से निकल जाता है। तो कितने बचे, 45 टर्नर सिंड्रोम। और लड़की टर्नर सिंड्रोम टीना से याद कीजिए, टर्नर टीना से, टीना को एक लड़की का नाम है, और ये फीमेल के लिए होता है। कोई पूछेगा कि 44 प्लस X 0 इज किसका है, फीमेल का कि मेल का, तो बोलेंगे फीमेल का। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये दोनों क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जो है वो किसमें होता है, सेक्स क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होता है। सेक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मल कंडीशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। तो इसको याद रखिए पहले कि कितने क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। ईद पर कर दो चैट, खिलाना तरनी सेवई। ईद, ई का मतलब इडवार्ड, द का मतलब डाउन सिंड्रोम, पर मतलब पटाओ सिंड्रोम, कर दो चैट, क्राई-ड्यू-चेट सिंड्रोम, खिलाना क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, और तरनी सेवई टर्नर सिंड्रोम। तो ईद पर कर दो चैट, खिलाना तरनी सेवई। इसको थोड़ा सा अच्छा से आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए और इसको नोट्स बना लीजिए। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप इसको आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। ओके।